बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी। पिज़्ज़ा सैंडविच कह लीजिए या शवारमा सैंडविच कह लीजिए, बहुत मज़ेदार बनता है। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, हाई टी में बना सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह आज कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, कुछ मज़ेदार चटपटा सा खाना चाहते हैं, तो आप ये सैंडविच ज़रूर बनाइएगा। बगैर ओवन के बनाएंगे, पैन में इसको कुक करेंगे, झटपट रेडी हो जाता है और बहुत ही ईजी एंड सिंपल रेसिपी है। और इस रेसिपी में डो गूंदने की भी कोई टेंशन नहीं है। बच्चों और बड़ों सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिक्का चंक्स रेडी करेंगे, जिसके लिए 250 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया था, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून जीरा क्रश करके ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया, उसको भी फ्रेशली क्रश किया है मैंने, 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए इसको कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर दीजिएगा। इसको मजीद चटपटा करने के लिए तंदूरी मसाला मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको कुक कर लूंगी। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको कुक कर लेंगे। चिकन को कुक करते हुए मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी। हमने इसमें जो दही डाली है और जो चिकन का अपना मॉइस्चर है, उसी में ये चिकन कुक होगा। चिकन को हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने, ड्राई ना बने। अगर हम लो फ्लेम पर चिकन को कुक करते हैं तो चिकन अपने सारे जूसेस रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से चिकन ड्राई बनता है। बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए लास्ट में मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी। कोयला मैंने पहले दहका लिया था। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे और इसको ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे चिकन में अच्छे से बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाए और कोयले का सारा फ्लेवर जो है वो चिकन में अब्जॉर्व हो जाए। आप ब्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2 ब्रेड से ये सैंडविच रेडी होगा। सबसे पहले मैं इसकी बेस पे जो हमने सॉस लगानी है वो रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मायो ऐड की है, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हैलोपिनो सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है आप सिंपल इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सॉस में जो भी चेंजेस करना चाहें, जो भी सॉस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करेंगे और पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस है तो आप पिज्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मायो के साथ मिक्स करके बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चिकन टिक्का चंक्स जो रेडी किए थे वो असेंबल कर देंगे। प्याज ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी बंद गोभी, मेरे पास रेड बेल पेपर थी मैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। एग बॉयल करके उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके वो ऐड कर सकते हैं। ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। जो भी आप अपनी मर्जी से वेरिएशन करना चाहें कर सकते हैं। जो चेंजेस करना चाहें इसकी फिलिंग में कर सकते हैं। जो चीज आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपके बच्चों को जो चीजें पसंद है आप उसमें वो चीजें ऐड कर सकते हैं। वेजेस डालने के बाद मैं ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दूंगी। चेडर और मोज़रेला चीज मैंने दोनों मिक्स करके ली हैं। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है घर में आप वो ऐड कर सकते हैं। खाली चेडर भी डाल सकते हैं या खाली मोज़रेला भी डाल सकते हैं। मैं दोनों को मिक्स करके डाल रही हूँ। थोड़ी सी हैलोपिनो सॉस मैंने ऊपर से डाली थी। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स में स्प्रिंकल करूंगी इसको मजीद चटपटा करने के लिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। शवारमा ब्रेड का दूसरा पीस मैं इसके ऊपर रख दूंगी और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर भी उसी तरह से मायो चिली गार्लिक सॉस को स्प्रेड कर दूंगी। सॉस को स्प्रेड करने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से चीज डालूंगी, थोड़ी सी वेजेस को डालूंगी, ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहे तो खाली सॉस लगा सकते हैं या खाली सिर्फ चीज डाल सकते हैं। मैं इसमें सॉस और चीज सब कुछ डाल रही हूँ ऊपर ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और बच्चे इसको ज्यादा शौक से खाएं। एक सैंडविच को मैं आपके सामने पैन में कुक करूंगी और दूसरे सैंडविच को मैंने ओवन में रखा था। जो पैन में मैंने कुक किया था उसको हार्डली 5 to 6 मिनट लगे थे कुक होने में और ये सैंडविचेस तकरीबन 10 से 12 मिनट लेते हैं कुक होने में। बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सब कुछ इसमें कुक है, सिर्फ इसमें चीज को मेल्ट करना है, इसलिए 4 से 5 मिनट हम इसको कुक करेंगे ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर
आपका भी दिल चाय के साथ करे कि कुछ चटपटा भी हो और झटपट भी तैयार हो जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और ना ही इसमें डो वगैरह की झंझट है कि डो को पहले खमीर होने का इंतज़ार करना है, कुक करना है। सब कुछ ऑलरेडी कुक है, बस हमने चीज़ को मेल्ट करना है और मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच, शवारमा सैंडविच रेडी हो जाएगा। पैन को मैंने पहले गरम कर लिया है, 1 टीस्पून ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ढक्कन ढाँप के 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। और जो मैंने ओवन में कुक किया था उसको भी मैंने 4 से 5 मिनट ही कुक किया था। ग्रिल ऑन की थी जिसकी वजह से उसके ऊपर वाले पार्ट पे थोड़ा सा चीज़ पे कलर आ गया था और चीज़ मेल्ट हो गई थी। आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रो में भी कुक कर सकते हैं। अब कट करके मैं आपको दिखाऊंगी। मज़ेदार पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अच्छी सी साथ में कोई डिप बना लीजिए, चिली गार्लिक सॉस या मायो के साथ सर्व कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।